हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डेज सीरीज। इस सेशन में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ सीआईबी एग्जाम, जो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मॉड्यूल ए, उसका चैप्टर 7 कंट्री रिस्क पर डिस्कशन कर रहे हैं। कई क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड इज दिस रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से सब टॉपिक्स को हमें प्रिपेयर करना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। सीआईबी एग्जाम की अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, व्हिच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो टुडेज डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है कंट्री रिस्क। ठीक है, तो लेट अस हैव अ लुक एट दिस। सबसे पहली बात तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 7 में, क्योंकि फॉरेन ट्रेड में कई सारे रिस्क होते हैं और इन रिस्क से रिलेटेड पिछले सेशन में हमने देख लिया था। एंड वन वेरी बिग रिस्क इज द कंट्री रिस्क। ठीक है, क्योंकि आप जनरली अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है अक्रॉस बॉर्डर ही होता है ऑब्वियसली। अब ये क्रॉस बॉर्डर क्योंकि चल रहा है, दैट इज वाई यू नेवर नो कि अदर कंट्री में आपने इंडिया से जो अपना एक्सपेक्टेशंस लगा कर चीज़ें करी हैं, बट अदर कंट्री में क्या सिचुएशन है, यू डोंट हैव अ फेयर आइडिया। तो क्योंकि आइडिया नहीं है, इस वजह से अपनी तरफ से तो लेट्स से यू आर एन एक्सपोर्टर, यू आर सेंडिंग द गुड्स, बट भेजने के बाद पैसा मिलेगा या नहीं, वो गुड्स सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं, गुड्स की क्वालिटी उन्हें सही लगेगी या नहीं, उनके लॉस एंड रूल्स के हिसाब से हमने सारी चीज़ें की हैं या नहीं, और वो लॉस एंड रूल्स बीच में चेंज हो गए तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर वेरियस थिंग्स, पॉलिटिकल सेटअप वहाँ पे खराब हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा, ट्रेड इकोनॉमी तो हिट होगी। तो इन चीज़ों की वजह से कंट्री रिस्क क्रिएट होता है, बिकॉज द ट्रेड विच इज़ हैपनिंग दैट इज़ इन द इंटरनेशनल अरीना, नॉट एट द नेशनल लेवल। ठीक है, और ये चीज़ इफेक्ट करती है जो प्रॉफिटेबिलिटी है डिफरेंट बिजनेसेस का। यू हैव सेंड द एक्सपोर्ट सो दैट यू विल गेट प्रॉफिट, बट ये भेजने के बाद चीज़ें अलग ही हो जा रही हैं ऑफ द बिजनेस। और ट्रेड के जो क्रेडिट है, यानी कि लोन वगैरह अगर इंटरनेशनली लिया जा रहा है या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इंटरनेशनली, तो उसमें भी लॉस है। लेट अस से टुडे कोई ऐसी कंट्री जिसमें वॉर चल रहा हो, उस कंट्री में आपने इन्वेस्ट कर दिया पहले, ये एज यू न्यू कि वॉर स्टार्ट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट वॉर स्टार्ट हो गया, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली आपका मनी जो है वो डूबेगा। तो आरबीआई के गाइडलाइंस इसमें क्या है कि आरबीआई हैज प्रिस्क्राइब्ड कंट्री रिस्क गाइडलाइंस ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज को। एक्चुअली ईसीजीसी एफईसी प्रोएक्टिवली क्लासिफाई करता है कि कंट्री रिस्क कितना है इस पर्टिकुलर कंट्री का, तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। बट फॉर नाउ आरबीआई गिवन गाइडलाइंस के बैंक्स अपने लेवल पर भी डिफरेंट कंट्रीज के साथ डील करते हुए दे हैव टू सी कि व्हाट इज द कंट्री रिस्क, असेस दैट। ठीक है, ओन कंट्री रिस्क पॉलिसी होनी चाहिए एंड एक सिस्टम ग्रेडिंग का होना चाहिए, डिफरेंट कंट्रीज को ग्रेड करना है आपको। एंड साथ के साथ अगर खुद का सिस्टम नहीं है तो ईसीजीसी का जो सिस्टम है ग्रेडिंग का, उसे अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जांपल देयर आर अ फ्यू कंट्रीज, बंच ऑफ कंट्रीज जो बहुत अच्छा मतलब इस तरह के वेरिएशंस नहीं करते, और ट्रेड अगर आप इनके साथ करोगे तो मोस्टली प्रॉफिट ही हो रहा है, तो दे आर इन द टॉप लिस्ट। इसी तरीके से कुछ ऐसे हैं जहाँ पर प्रिडिक्टेबल है चीज़ें काफ़ी हद तक, बट देयर कैन बी चेंजेस, तो मिडिल लिस्ट में होंगे। और ऐसे ही कुछ और कंट्रीज है जो बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल है और बहुत सारे टॉपल ओवर्स एंड चेंजेस यहाँ पे होते रहते हैं, तो वो बॉटम लिस्ट में होंगे। इस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है ईसीजीसी ने डिफरेंट कंट्रीज को, तो या तो वो अडॉप्ट करो या तो खुद से लेकर हो। ईसीजीसी की क्लासिफिकेशन 7 कैटेगरीज की है, और इसमें द बैंक्स हैव बीन एडवाइज्ड कि अगर आपका 1% जो 100 लोन्स लेट से कोई बैंक दे रहा है उसमें से इवन 1% भी आपका दूसरे कंट्री में जा रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड लोन्स या फिर पैसे क्रेडिट कहीं पे फंस रहा है, तो देन यू हैव टू एक्चुअली प्रोविजन आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है कोई एसेट, तो यू मेंटेन अ प्रोविजन। तो इवन 1% भी आपका इस तरीके का एसेट पोर्टफोलियो में चीज़ें हैं, तो यू हैव टू मेंटेन द प्रोविजंस इन फ्रंट ऑफ दैट। ठीक है, लेट्स से 100 करोड़ आपने इस तरीके से इंटरनेशनल लोन्स ट्रेड रिलेटेड दिया हुआ है, तो उसके सामने यू हैव टू मेंटेन सम मनी सो दैट इफ एनी इशू हैपन्स तो आप इस मनी को यूज़ कर सको, लाइक 10 करोड़ या फिर जो भी नॉर्म्स है उसके हिसाब से। अब मेथड्स क्या है, इंक्लूड एक्सपोजर्स, जो भी लोन्स वगैरह दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द नॉस्ट्रो अकाउंट में जो बैलेंसेस है। नॉस्ट्रो अकाउंट इज दैट अकाउंट जो कोई इंडियन बैंक या एंटिटी वो बनाती है इन अ फॉरेन एंटिटी, एंड फॉरेन एंटिटी के पास ये जो अकाउंट है वो इंडियन बैंक के बुक्स में एज एन नॉस्ट्रो अकाउंट जो है
ओपन होता है। डिपॉजिट्स प्लेस्ड अब्रॉड, अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, ओवरसीज लेंडिंग या ट्रेड फाइनेंस किसी को दिया हुआ है अगर बैंक्स ने, तो ये सभी से रिलेटेड, इन सभी को हम टोटल एसेट्स में काउंट करेंगे एंड इन सभी से रिलेटेड यू हैव टू मेक प्रोविजंस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्री रिस्क होता क्यों है, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी, ये एक फैक्टर बन जाता है कंट्री रिस्क को असेस करने का कि उस पर्टिकुलर कंट्री का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। देखिए सबसे पहला फैक्टर ही है, बिकॉज पॉलिटिक्स, अगर डेमोक्रेसी था पहले अलग तरीके का, डेमोक्रेसी नहीं है तो अलग तरीके का इफेक्ट होता है। तो ये दिस इफेक्ट्स एक्चुअली इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरीके की है, कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है एंड उससे रिलेटेड, क्योंकि ये भी वेरी करता है। कई बार हम कुछ ट्रेड जो है इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कई बार हम उसे होने देते हैं, तो ये डिफरेंसेस आ जाता है। ऑल्सो देयर इज दिस इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन इज द प्राइस राइज जो हो रहा है, तो ये प्राइस राइज काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेवल ऑफ फॉरेन ट्रेड किस तरीके का है, ठीक है, किसी कंट्री में वो अगर फॉरेन ट्रेड अच्छे तरीके से कर रहा है तो रूल्स एंड नॉर्म्स जो है बताता रहेगा एंड वी कैन मेक वेरिएशंस विद दैट रिस्पेक्ट। अगर फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है किसी कंट्री का, तो इस कंट्री के साथ ट्रेड वगैरह करना थोड़ा सा रिस्की रहता है। एक्सटर्नल डेट कितना है उस कंट्री का, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बिकॉज एक्सटर्नली आपने कोई लोन लिया हुआ है कोई कंट्री ने, तो वो लोन चुकाते चुकाते उस कंट्री का अगर बेड़ा गर्क हो जा रहा है, तो ऐसे केस में हाउ विल इट एक्चुअली हेल्प विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स या ट्रेड को कैसे कैरी आउट करेगा, हमारे रिलेशंस कैसे उस कंट्री के साथ। बिकॉज वी हैव सर्टेन कंट्रीज जो इंडिया में, लेट्स से टेकिंग एग्जांपल, कि कुछ गलत एक्टिविटीज़ अगर करवा रहे हैं एंड इंटरनेशनली अप्रूवन है, तो ऐसे केस में इन कंट्रीज़ के साथ जो बिजनेस करना थोड़ा रिस्की रहता है। गवर्नमेंट भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगी फिर आगे, अगर इवन देन इफ यू वांट टू डू। जीडीपी उनका कैसा है, एक्सचेंज रेट उनके साथ किस तरीके का हमारा वेरी होता है। तो कई बार ऐसे कुछ कंट्रीज है जिनके साथ लेट्स से डॉलर के सामने हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल है एंड आज के डेट में सही है, बट किसी और कंट्री के करेंसी के साथ शायद वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा हो, तो उसके साथ करना है कि नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि हमारे पास वो पर्टिकुलर कंट्री को पे करने के लिए उस कंट्री की करेंसी या फिर डॉलर्स हमारे पास है या नहीं, उस कंट्री के पास है या नहीं। इंटरनेशनल रिजर्व्स कितना मेंटेन कर रहा है, आईएमएफ का कोटा, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आ सकते हैं। इंटरनेशनल रिजर्व्स एंड ऑल, इंटरनेशनल करेंसी, एंड आईएमएफ का कोटा होता है कि आईएमएफ के द्वारा दिया गया एसडीआर, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, जिसको आप किसी और करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉर्ट ऑफ ए वाउचर लाइक थिंग। तो ये कितना मेंटेन कर रहा है वो करेंसी, अगर अच्छा है, हाई है, तो इट कैन मैनेज द फॉरेन ट्रेड एंड उससे रिलेटेड कोई इशू होगा तो अच्छे से मैनेज कर पाएगा। सो दीज थिंग्स आर देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है पेमेंट्स का उस कंट्री का, एंड ओवरऑल जो असेसमेंट है उसमें वो कंट्री किस तरीके से इन सभी चीज़ों से रिलेटेड खरा उतर रहा है। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू द कंट्री रिस्क असेसमेंट एंड बैंक्स हैव टू कंसिडर दीज फैक्टर्स एंड अपने हिसाब से या तो वो एक कंट्री रिस्क पॉलिसी तो लाना ही है कि किस कंट्री के साथ हमें कैसे और क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे। तो ये पॉलिसी का ही पार्ट हो गया कि ये सारी चीज़ें कंसिडर करके देन वी विल बी मूविंग अहेड विद दैट कंट्री ट्रेड या फिर उससे रिलेटेड क्रेडिट। द अदर थिंग इज इट हैज़ टू कम अप विद अ रेटिंग सिस्टम या फिर अडॉप्ट ईसीजीसी का रेटिंग। तो ये दो चीज़ें कही गई विद रिस्पेक्ट टू द बैंक्स विद रिस्पेक्ट टू कंट्री रिस्क, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, लॉसेस इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स कॉज्ड बाय इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री affecting the probability of the business or recovery of trade credits investment, this is which kind of risk in the foreign trade, आपको बताना है। let me know the answer in the comment section. Apart from that, this is your question, the seller faces risk relating to the non acceptability, non payment, quality acceptance, ये सब सेलर का रिस्क है। ओके तो बायर के वजह से जो रिस्क हो रहा है, सेलर जो फेस कर रहा है, ये सारे बायर की वजह से है ना, कि बायर ने पेमेंट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, क्वालिटी सही नहीं है बोल दिया। तो ये चीज़ें कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्क में आती है, पूछा गया था पिछले सेशन में। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर हियर इज बायर्स रिस्क, ठीक है। बायर के वजह, जिसकी वजह से रिस्क होगा उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, बायर्स रिस्क। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द सीआईबी एग्जाम फॉर द अपकमिंग साइकिल एंड एक ही बार में चारों कॉम्पोनेंट्स क्लियर करने हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिवली अगर प्रिपेयर करना, ऑल्दो
टाइम कम है, बट फिर भी इफ़ यू वांट तो ABFM, BFM, ABM एंड BRBL से रिलेटेड बढ़िया मास्टर कोर्स हम लेकर आ गए हैं। एंड इसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड करने हैं, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, एंड इवन वी आर प्रोवाइडिंग द लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम फॉर रिविजन। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज प्रोवाइडेड। कॉन्सेप्ट क्लासेस आर शॉर्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस ऑफ ऑल दीज फोर, बिकॉज कैब में पूरा सिलेबस पढ़ना ज़रूरी थोड़ा सा हो जाता है, टाइम है तो। ठीक है, अदरवाइज ऑब्वियसली हैव टू गो फॉर द क्रैश कोर्सेज। ठीक है, तो ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है एंड यू कैन प्रिपेयर रियली वेल। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। CIB75 कोड यूज़ करके आप इसमें 75% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। वी आर ऑल्सो हैविंग द कैब का सुपर क्रैश कोर्स, जिसमें आपको जस्ट विद इन 10 क्लासेस ईच कॉम्पोनेंट, कंपल्सरी कॉम्पोनेंट ऑफ CIB पढ़ाया जा रहा है एंड प्रॉपरली आपको उसके प्रैक्टिस कराई जा रही है, सो दैट यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इन अ प्रॉपर मैनर। लाइव क्लासेस के थ्रू क्लासेस है, अगर आप अटेंड नहीं कर पाए लाइव तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी पा सकते हैं। साथ में यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द each and every chapter के notes, MCQs, full length mock test. ठीक है, तो link for that will also be present in the description. If you have any other queries, call us on this number, drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.